देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक नए नेता की चर्चा की। उन नए नेता का नाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं, पूर्णिया की सभा का जवाब दे रहे हैं। सर, नए नेता की चर्चा, बिहार में जंगल राज, नीतीश कुमार की विचारधारा पर सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड पर सवाल उठाए गए और सरकार। देखिए ना, अमित शाह जी ने नए नेता का, अमित शाह जी को ज्ञान नहीं है और बिहार के बारे में जानते नहीं है बहुत कुछ। वो जानेंगे भी कब, वो पता नहीं कब राजनीति में बेचारे आए हैं। तो पहले अपना परिचय देश की जनता को दें कि वो राजनीति में क्या, कब आए, राजनीति में क्या उनकी उपलब्धि है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम 1974 के आंदोलन से आए और शायद उस समय अमित शाह जी राजनीति में प्रवेश भी नहीं किए होंगे। तो 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हम सब लोग आए हैं, हम भी आए हैं, नीतीश जी भी उसी आंदोलन से आए हैं, लालू जी भी उसी आंदोलन से थे। तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो बेचारे बोल दिए। अब उनका ज्ञान वर्धन थोड़ी हम कराने के लिए बैठे हैं, उनको थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। सर, नीतीश कुमार की विचारधारा पर भी सवाल उठा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं जिनके साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया। बिहार में जंगल राज की वापसी है। जो सीबीआई के साथ आपने चारा घोटाला उजागर किया, उन्हीं सीबीआई जो भ्रष्टाचारी थे उनके साथ आपने सरकार बना ली। पीएफआई जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, कानून व्यवस्था पर सवाल। देखिए, कई बात है। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विचारधारा, वो किसी के साथ रहते नहीं। वही 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंग रहे और एक सेकंड के लिए भी एनडीए में कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए कि उस समय के एनडीए का नेतृत्व श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी करते थे और वहां अपने साथी का, अपने सहयोगियों का सम्मान किया जाता था। 2017 में हम लोगों ने भूल की, जो हम आपके साथ चले गए, सांप्रदायिक विचारधारा के साथ चले गए। लालू जी हो या नीतीश जी हो, दोनों ही दल के जो नेता हैं वो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं। और 2015 में साथ लड़े तो सब कोई परेशानी नहीं थी। आपके साथ जब 2017 में गए, 2019 के चुनाव में तो आप ठीक रहे, इसलिए कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना था, आपको वोट की जरूरत थी, आपको संख्या बढ़ानी थी। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश किया, नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया। और यह सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी के कद को छोटा दिखाया जा सके। हम लोग 2005 में भी से एनडीए में सरकार चला रहे थे बिहार में। 2005 में हमारी संख्या ज़्यादा थी, 2010 में हमारी संख्या ज़्यादा थी, 2017 में जब हम एनडीए में गए तब भी हमारी संख्या ज़्यादा थी। कभी हम लोगों ने सहयोगियों के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। आप अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात करते रहे और इसलिए आज की तारीख में आपके पास एनडीए में एक भी सहयोगी नहीं बचा है। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक सद्भाव पर विश्वास करते हैं, हम सामाजिक सद्भाव पर विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी उस विचारधारा पर चल रही है। आप देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में विश्वास करते हैं, आप सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में विश्वास करते हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने में विश्वास करते हैं। हम उसके पक्षधर नहीं हैं। 2025 का भी खाका खींचा, बोला कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 में जो छोटे दल हैं वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। अरे 2015 में भी उन्होंने सपना देखा था ना। 2015 का विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने सपना देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। प्रधानमंत्री से इन लोगों ने 42 आम सभा करवाया था, एक विधानसभा के, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में, और सीटें आई थी 53। अब तो उससे भी नीचे आएगी, इसलिए कि उस समय हम लोग
हम लोगों का महागठबंधन जो था 3 पार्टियों का गठबंधन था, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। आज 7 पार्टियों का गठबंधन है, कोई वोट बाहर बचा नहीं है। चलिए, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं कि जो उन पर सवाल उठा रहे हैं उनका इतिहास खोज रहे हैं, वो 74 के आंदोलन का इतिहास खोजे। बाकी कानून व्यवस्था का सवाल तो अमित शाह बतौर एक आम आदमी बिहार की किसी गली में घूमें और फिर कानून व्यवस्था का आकलन करें। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24,